में वैगनर लड़ाकों के कब्जे की जानकारी दी जा रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री एफएसबी पुतिन को सारी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। रूसी सेना की जवाबी कार्रवाई की जानकारी भी दी जा रही है। मनीष, ये चीज जो बात कर रहे थे सुमित कि अब स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं और टेबल पे शोइगु को आना पड़ रहा है बातचीत के लिए। पहले बहुत इग्नोर किया। क्या ये वैगनर ग्रुप की, प्रिगोजिन की कोई स्ट्रैटेजी है कि इतना झुकाव कि वो बातचीत करने के लिए खुद आए, शर्तें हमारी हों और माने वो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में भी वैगनर ग्रुप और उसके चीफ प्रिगोजिन पुतिन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इसी वजह से लगातार अभी जितने भी लोग बात कर रहे हैं, चाहे एफएसबी के लोग हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हो या रूसी सेना के वो जनरल जो वैगनर ग्रुप को सप्लाई करते थे, उन सबको बातचीत में लगाया गया है और वो सब बार बार यही कह रहे हैं कि प्लीज पुतिन के नाम पर मान लीजिए। पुतिन के नाम की बार बार दुहाई दी जा रही है, बार बार ये बात कही जा रही है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। कि प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा है, प्रेसिडेंट ऐसा चाहते हैं और इस वक्त देखिए ये आग धीरे धीरे करके सुलगती गई। इस आग में प्रिगोजिन और शोइगु के बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए पुतिन ने कई बार मीटिंग की। मेरी जानकारी है कि पिछले दिनों भी पुतिन और प्रिगोजिन की मीटिंग हुई है, जिसके बाद प्रिगोजिन ने कहा कि हाँ, हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक हुई है। लेकिन जब मामला नहीं थमा तब जाकर प्रिगोजिन ने यह बगावत की है, जिसको थामने के लिए बार बार पुतिन के नाम की दुहाई दी। और पुतिन पर यह बगावत कहीं भारी न पड़ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुश्किल में तो डाल ही दिया है येवगेनी प्रिगोजिन ने। एक और बड़ी खबर, रूसी खुफिया एजेंसी का बड़ा बयान सामने आया है। वैगनर के एक्शन विश्वासघात है, ये एफएसबी कह रही है। येवगेनी ने पीठ में छुरा घोंपा है। एफएसबी जो कि खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी रूस की, वो कह रही है कि येवगेनी प्रिगोजिन ने विश्वासघात किया है रूस के साथ, पीठ में छुरा घोंपा है। और आइए अब उन वजहों पर गौर करते हैं जिनके चलते वैगनर चीफ और उनके लड़ाके बागी हो चले हैं। ये देखिए बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स, वो 7 वजहें कौन सी हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन येवगेनी की अति महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल। और वजह नंबर 2, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से येवगेनी के गंभीर मतभेद थे, जिसको इग्नोर किया गया। बाखमुत जंग के दौरान बार बार शोइगु पर आरोप भी लगे हैं। ये देखिए, जब बाखमुत की जंग चल रही थी उसी दरमियान ये आरोप लग रहे थे। और वजह नंबर 4, वैगनर लड़ाकों को जरूरत के हिसाब से हथियार नहीं मिले, जिसकी मांग वो लंबे समय से करते नजर आ रहे थे। अगली एक और वजह यह भी कि प्रिगोजिन ने कई बार कहा कि लड़ाकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, जंग में मरने के लिए छोड़ दिया गया। और साथ साथ येवगेनी की शिकायत के बावजूद पुतिन के खास बने रहे शोइगु, जबकि बार बार येवगेनी उनकी शिकायत करते रहे। यूक्रेन युद्ध में वैगनर लड़ाकों को क्रेडिट नहीं मिला, जो कि सबसे बड़ी विद्रोह की आग भड़की, क्योंकि ये प्रिगोजिन पहले भी कह चुके हैं कि हम जंग लड़ रहे थे और हमें क्रेडिट नहीं दिया गया। बाखमुत की जो लड़ाई थी उसमें क्रेडिट नहीं दिया गया। एसपी सिंह साहब है, कॉमोडोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो विद्रोह की आग भड़की है, ये कहां तक ले जाएगी? क्योंकि युद्ध को 15 महीने हो रहे हैं और ऐसे में अगर इस तरह की आग भड़केगी तो रूस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अपने आप को स्टेबल रखना युद्ध के दौरान। ये जो विद्रोह की आग है, ये रशिया के लिए इस समय बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। एक तरफ तो उनको यूक्रेन से लड़ना है, जहां पूरी वेस्ट की सपोर्ट है और नाटो की सपोर्ट और अमेरिका की सपोर्ट है। दूसरी तरफ उनको अपने ही अंदर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसा भी बताया गया था, सोई सर ने बताया कि उनके अपने ही लड़ाके जो पूरी लड़ाई का सिस्टम जानते हैं, उनके पूरे टैक्टिक्स को जानते हैं, उनके साथ लड़ाई करना। दूसरी बात है, रशियन आर्मी अपने ही लोगों पर कैसे हथियार चलाएगी, एक ये बड़ी मुश्किल रहेगी उनके लिए। ये वैगनर ग्रुप जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ सर्गेई के लिए हुआ क्या है, जो वैगनर के चीफ हैं उनका डायरेक्ट एक्सेस था पुतिन के लिए, और ये बात जो डिफेंस मिनिस्टर को कभी कबूल नहीं थी। वो चाहते थे मेरे थ्रू जाया जाए, और ये जो डायरेक्ट एक्सेस की लड़ाई है, इसके कारण ये आगा साहब, अगर ऐसा है तो फिर इतना इग्नोर क्यों किया पुतिन ने? प्रिगोजिन तो बार बार बयानों के जरिए नाराजगी जाहिर कर रहे थे। जल्दी से फिर एक ब्रेकिंग ले। उनको ऐसा लग रहा था, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम मैनेज कर लेंगे, हम बराबर कर देंगे। ये समस्या शुरू से लगी हुई थी, इसलिए इसकी 2 वजह थी। एक तो ये थी कि ये जो आर्मी वर्सेस इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी, ये शुरू से थी और ये कभी भी रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से आर्मी इनको क्रेडिट नहीं देती थी, इनको सप्लाई भी बंद कर देती थी। इनके बहुत से लोग उसमें मरे भी, बहुत से लोग इनके। यानी कि आप कह रहे हैं सर कि प्रिगोजिन अगर विद्रोह पर उतर आए हैं तो उसके कई कारण हैं उनके पास, जिसे नजरअंदाज किया गया।